कोई भी कंट्री में सेटल होने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है फाइंडिंग एन अपार्टमेंट, एंड स्पेशली फ्रांस की बात करें तो इट्स नॉट इजी बट इट्स डूएबल। मैंने भी बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पापड़ बेलने के बाद, काफ़ी गलतियाँ, गेटिंग रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, आई फाइनली फाउंड अ प्लेस हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर everything with you, step by step process, so stay tuned. Hi, my name is Vaishali. I recently moved to France from Germany and I share everything you need to know about my life here. तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फ्रेंच रेंटल मार्केट। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज स्टार्ट एट लीस्ट 1-2 months अर्ली बिफोर यू प्लान टू मूव इनटू अ अपार्टमेंट हियर। तो फ्रांस में 2 टाइप के रेंटल्स होते हैं, वन इज फर्निश्ड, सेकंड इज अनफर्निश्ड। फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली फ्लेक्सिबल लीज होती है विच इज यूजुअली फॉर 1 year. दिस इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड न्यू कमर्स। एंड द सेकंड टाइप ऑफ अपार्टमेंट इज अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स। इसकी जो लीज होती है दैट इज मिनिमम फॉर 3 years एंड यहाँ पे सारा फर्नीचर आपको खुद खरीदना पड़ता है। तो हम जैसे जो लोग हैं, स्पेशली फॉर इंडियंस, इट मेक्स मोर सेंस दैट यू ऑप्ट फॉर अ फर्निश्ड अपार्टमेंट। अब बात करते हैं रेंट प्राइसेस बाय सिटी। पेरिस जैसे बड़े शहर की बात करें तो 800 euro to 1500 euro यू कैन गेट अ स्टूडियो अपार्टमेंट। बट प्लीज नो, वहाँ की जो रेंटल मार्केट है इट इज वेरी कंपेटिटिव। तो अगर आप पेरिस आने का सोच रहे हो तो प्लीज बहुत ही जल्दी प्लान कर लो, अदरवाइज घर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि आप फ्रांस जा रहे हो तो प्लीज स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। लियोन या बोर्डो जैसे शहर की बात करें तो वहां पे रेंट कैन कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 550 to 900 euros. Especially for students, they have good student life here in cities like Lyon and Bordeaux. Plus, there is more breathing space. Next, Toulouse and Rennes जैसी cities की बारे में बात करें तो here the rent can cost you anywhere between 400 to 700 euros. प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये हम सबसे छोटे अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं मोस्टली। तो पेरिस के जो अपार्टमेंट्स होते हैं, they're not that big, तो ज्यादा सपने देख के मत आइएगा। यहाँ के अपार्टमेंट्स आप मुंबई से कंपेयर कर लो तो जितने छोटे वहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी सेम सीन है। तो स्पेशली टुलूस एंड रेने जैसा जो शहर है दैट इज वेरी पॉपुलर अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्रांस आने का देन डू चेक इट आउट। अब बाकी स्मॉलर सिटीज की बात करें तो 300 to 500 euros में आपको एक अच्छा प्यारा अपार्टमेंट मिल सकता है, लेकिन प्लीज नोट कि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर होंगे। तो या तो फ्रेंच सीख के आइएगा अगर आप ऐसी सिटीज में आने का प्लान कर रहे हो तो। अब बात करते हैं वेयर टू सर्च फॉर दीज अपार्टमेंट्स, द बेस्ट वेबसाइट्स दैट कैन हेल्प यू फाइंड अपार्टमेंट्स इन फ्रांस। Number 1 is sayloger.com. This is the best and most professional platform here in France. This is used by agencies and landlords. Here's a pro tip for you. Check early morning every day. So there are new listings which will pop up and आप अपने हिसाब से choose कर सकते हो। एक और बात जो सबको पता होनी चाहिए that there are 2 types of listing that you can find. One is via agencies जो बहुत ही frequent होती है यहाँ पे, and second is via the landlord जो directly listing पुट करता है। तो एजेंसीज के केस में क्या होता है कि वो खुद पैसे खा लेते हैं आपसे, सो यू विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द एजेंसी टू फाइंड एन अपार्टमेंट विच इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज लाइक 1 month ऑफ योर रेंट। और अगर आप डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से घर ले रहे हो तो वो आपकी जो फीस है वो माइनस हो जाती है। सेकेंड वेरी बेस्ट वेबसाइट इज लेबोक्वा। Please don't mind my pronunciation. Even I don't speak French yet, but I am learning. Leboncoin is like a French OLX. तो यहाँ पे काफी प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स अपनी लिस्टिंग्स डालते हैं, दैट मीन्स लोअर फीस। बट प्लीज बी केयरफुल क्योंकि यहाँ पे भी स्कैम होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कैम सिर्फ इंडिया में होते हैं तो ऐसा नहीं है। स्पेशली इन दिस साइट देयर आर मेनी फेक लिस्टिंग्स, सो प्लीज बी अवेयर एंड डू नॉट पे अपफ्रंट एनी मनी। कहीं पे भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। Next one is pap.fr. So this is only for landlords.
So that means no agency fees. अगर आपको यहाँ घर मिलता है, that is gold. Do not let it go, क्योंकि इससे better chance आपको नहीं मिलेगा. Direct in touch with the landlord. You can fix all the meetings you want and just book the apartment if you like it. Next one is apartteger.com. This is best for co-location. That means flat sharing. Maximum 1 to 3% can stay together. This is very budget friendly, especially for students or like very recent new working professionals. आप ये please check out कर सकते हो. Next one is Kraus. This is student only. तो government यहाँ पे कुछ accommodations provide करती है. That is very cheap. It can cost you anywhere between 150 to 350 euros. But it is only for students first and second it is very hard to get. तो अगर आप ये लेने का सोच रहे हो तो please बहुत 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 पहले से apply करना भूलना मत. So you can apply for this at this website I am mentioning because I cannot pronounce it. फ्रेंच सीख के ज़रूर आना, बेसिक फ्रेंच सीख के ज़रूर आना प्लीज़, क्योंकि स्पेशली जो ये एजेंसीज को आप कांटेक्ट करोगे, आप वाया वेबसाइट तो कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनके स्पेसिफिक ऑफिसेज हैं एंड यू कैन इवन कॉल देम अप. तो जब आप कॉल करते हो मोस्ट ऑफ देम विल ओनली टॉक टू यू इन फ्रेंच. तो दैट इज़ द लैंग्वेज बैरियर जिसकी वजह से घर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर आपको बेसिक कॉन्वर्सेशन भी आती है तो फिर आपके लिए लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी. So here's another pro tip for you. So you can set up notifications for Zellogare and Lebaqua. तो जैसे ही इस पे कोई लिस्टिंग आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा and you can check it out. अब बात करते हैं सबसे मुश्किल चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे मांगेंगे आपसे अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स. मतलब आपके बाप का, दादा का, सबका डॉक्यूमेंट मांग लेंगे एंड इट गेट्स सो डिफिकल्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ों के नाम होंगे वो फ्रेंच में होंगे. तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, कहाँ से लाऊं मैं ये चीज़ें. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, मेक इट वेरी सिंपलर. तो बेसिकली एवरी लैंडलॉर्ड, एवरी एजेंसी विल आस्क यू फॉर दिस डॉक्यूमेंट, और अगर कहीं पे भी आपका कुछ भी वीक पॉइंट मिला दे विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. तो पैसा कितना भी हो, अगर डॉक्यूमेंट्स देने में फेल हो गए देन नो अपार्टमेंट फॉर यू. So here's the golden rule in France. Your income must be 3 times of your rent. For example, अगर 700 यूरो का अपार्टमेंट है तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो कम से कम 2100 यूरोज होनी चाहिए, which becomes very difficult as a student and a newcomer. तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो आप यहाँ पे फेस करोगे. अब बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको टिपिकली यहाँ पे चाहिए होते हैं. नंबर 1 इज योर पासपोर्ट और नेशनल आईडी. Second is last 3 months of your pay slips. And for students, it is like a funding or scholarship proof. Next is last 3 months bank statements. Next is your work contract. So if it is like a CDI or a permanent contract, that makes your case much more better compared to temporary contracts. And for students, you need a proof of enrollment. Last but not the least, the most important thing is guarantor documents. तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. For guarantor documents, जो भी अभी हमने ऊपर बात की, ये same documents आपको अपने guarantor के लिए भी prepare करना पड़ेगा and you'll have to submit that. Here's a very important warning for you. Never pay any money before signing a lease. बिल्कुल भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज इलीगल इन फ्रांस टू गिव एनी मनी बिफोर साइनिंग इट. प्लीज ये गलती मत करना, दिमाग यूज जरूर करो. अब बात करते हैं द गारंटर प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व इट. तो बेसिकली अ गारंटर इज समवन हु promises to pay your rent if you are unable to. They are legally binded to pay rent for you. Almost every landlord here will ask for a guarantor, and if you are not French and you do not have any friends and family here in France, then this is a very big problem which mostly all of us face. But here are the solutions for you. Option 1 is friends and family in France, जो हमारे केस में मोस्टली नहीं होता है. अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है तो आप उसको एज ए गारंटर शो कर सकते हो. आस्क देम फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट इट इन योर एप्लीकेशन. Next, the most common and probably the best one for us Indians is Vizale. It's free. This is basically a government-backed guarantee for students and new workers under 30 years old. So please apply at vizale.fr even before you start your search. And it's completely free and all the landlords accept it.
So this is your best option. Then there is another option like Grant Me and Smart Guarant, which is a paid option. This is basically a private guarantee services, and they charge about 3 to 3.5% of your annual rent as a fee. It is only worth it if you have no other option. Now option 4, if you are a student, is your French university. तो बहुत सारी फ्रेंच यूनिवर्सिटीज के पार्टनरशिप्स होते हैं विद लैंडलॉर्ड्स, एंड इन सम केसेस दे आल्सो रन हाउसिंग गारंटी प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो इट्स वर्थ चेकिंग आउट. Now for my personal experience, I think Visale is the best option. It is free, it is widely accepted, तो आपको मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट प्लीज नोट, इसके लिए वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए. Now moving on to the next chapter. अगर आपको अपना ड्रीम हाउस मिल गया है and you have finalized a visit, तो क्या क्या चीजें आपको जाके चेक करनी चाहिए. So in France, apartment visits are usually very quick. It's like 10-15 minutes, and there will be like a line, so they will give number to each and every person, slots defined. So you need to be mentally prepared and also give a good impression. And yes, the landlords judge you personally, not the dossier, not the application you fill. They will look at you and judge you. So dress properly and be professional. So here are the top things that you need to check. Number 1 is water pressure. पानी खोल के देखो, shower check करो. And just in case अगर water pressure is bad, that is a red flag. Next is molds. Check corners of kitchen, bathroom, everything if there is any mold, because mold is very common in French older buildings and it is very difficult to live with. So please do check it out. Then the internet. Ask if the building has a fiber optic. In most cases, especially in the new buildings, they do have it. Next is the heating system, whether it's electric or gas, because please note, electric is much more expensive. Electric heating can double your bill, especially in winters, bro. So please do not forget to ask this question. Then very important thing is check the neighborhood at night. Please शाम को, रात को जाके एक बार check करिए whether it's safe or not, especially if you are a girl. Whether it's India or France, safety comes first. So please check your neighborhood. Check noise, transport links, safety, everything. This might sound silly, but also check your mobile signal कि आपका घर के अंदर सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा. Because thick stone walls in old French buildings can actually kill your signal. अभी फील नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. Now moving on to signing the lease and moving into the apartment. Once you are accepted, you will have to sign the rental contract. So please read it carefully. If your French is not good, then either Google translate it, or if you have a French friend, ask him to read it, because you need to know each and every clause mentioned in that rental contract. Check the duration, whether it's 1 year, 3 years, just in case if you have to leave the apartment, when can you leave, and what is your notice period. Then check the security deposit, especially for furnished apartments. It's basically like 1 month rent, and for unfurnished, it's 2 months rent. Then check all the charges carefully: electricity, heating, maintenance. So then there is this condition report. So हमारे साथ भी यही हुआ था. जैसे ही हम इस apartment में आए, there was this person who showed us each and every part of the house. So they will create like a condition report based on that. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, क्योंकि जब आप घर छोड़ोगे आपको उसी कंडीशन में घर छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल इनकर मोर कॉस्ट ऑन योर डिपॉजिट. बेसिकली वो आपके पैसे काट लेंगे. तो प्लीज गो थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द हाउस, एंड इफ देयर आर एनी स्टेन्स, मार्क्स, कुछ भी है, प्लीज गेट इट नोटेड डाउन. क्या इंस्पेक्शन थी भाई. इंस्पेक्शन प्रो मैक्स वही चम्मच तक गिन के गए वो ब्रो. 1 घंटे इंस्पेक्शन चला है. हर चीज इंस्पेक्ट की है, बर्तन, वॉल्स, एवरीथिंग. चम्मच तक खो गया घर. मैं वही पूछने वाली थी, मतलब अगर ये मुझसे कब टूट जाए तो क्या करना है. मैं कब रख दूं तो वही तो, लेकिन सेम लाके रखना पड़ेगा या कुछ भी चल जाएगा. फिर तो कुछ भी चल जाएगा. उसने ये थोड़ा देखा कि उसने देखा प्लेट 5. वही तो मैं सोच रही थी, लेकिन हमारे पास नंबर कैसे होगा अगर वो आप भेजेगा ना वो सब हमें. वही तो, वो उसने जितना भी पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है अब वो हमें भेजेगा पूरा विद फोटोज एंड एवरीथिंग, ताकि जब हम वापस करें. मैंने उसको बोल दिया भाई कि
सफाई मतलब उतनी बढ़िया अच्छी नहीं है, हाँ। तो बोला नहीं जैसी है वैसी दे देना। नहीं, क्योंकि विंडो के बाहर भी वो है, हाँ। बर्ड की पॉटी। ओहो, पॉची। Now, last but not the least, after moving in, I know it's boring. अब तो घर मिल गया, अब क्या चाहिए? But here are few things that you need to sort right away. Number one is electricity. क्योंकि घर आओगे, घर पे कोई लाइट नहीं होगी, तो you will have to sign a contract with electricity. There are certain contractors that you can opt for. Like currently we have EDF. And there are few other providers you can check out. Next is internet. There are few other options like Boig. Next one is home insurance. So it is legally mandatory to have this in France. For this, you need to also provide proof to your landlord. So here are the options that you can choose from. So here are the final words. You've got it. I know it's difficult, but it's not impossible. If you have all the research done, तो आप actually सही time में घर ढूंढ सकते हो. हमने almost 1 महीने में घर ढूंढ लिया था, but for us there was this advantage that Rishi speaks French very well, so he was able to coordinate with the agencies via phone, which is much faster than going through the websites. तो अगर आपके पास ऐसा कोई option है, then please do use it and good luck. If you do like my content, then do not forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.